वेलकम टू पेज कोड। मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स ये करके एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो अभी देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द पेज पार्ट। मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स ये अपना हीप का नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसमें अपने को एक एरे दिया है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 4 रोप्स दिए ऑफ लेंथ 4 3 2 6। ठीक, मतलब ये 4 रोप्स है, उनकी पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक, और अपने को क्या करना है, ये जो रोप्स है इनको अपने को कंबाइन करना है। ठीक, बट कंबाइन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उनकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक, और हर रोप को जोड़ने की कॉस्ट उसके लेंथ की इक्वल है। ठीक, सो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा के देखते हैं। ठीक, सो ये देखो, फोर्थ रोप मतलब 4 लेंथ वाली रोप और 3 लेंथ वाली रोप, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइन करके देखते हैं। ठीक, सो इनको कंबाइन करूंगा तो कितनी लेंथ की रोप बन जाएगी, 7 लेंथ की रोप बन जाएगी। ठीक, तो इनको कंबाइन करने का कॉस्ट क्या होगा, लेंथ के बराबर, मतलब लेंथ का जो सम होगा, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 3, तो कॉस्ट क्या होगा मेरा, 7 कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, सो इन दोनों का कॉस्ट हुआ 7 और रोप बन गई मेरी 7 लेंथ की, ये 2 और 6। ठीक है, रिमेनिंग रोप्स। ओके, अभी देखो मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल रोप चाहिए। ठीक, तो अभी देखो मैं इनको भी कंबाइन करता हूँ, मतलब 7 लेंथ वाली रोप और 2 लेंथ वाली रोप, इनको मुझे कंबाइन करना है। तो कितने लेंथ की बन जाएगी, 9 लेंथ की रोप बन जाएगी और कॉस्ट क्या आएगा मेरा, 9 कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने का। ओके, अभी देखो, अभी मेरे पास 2 रोप्स है तो इनको मैं क्या करूँगा, कंबाइन करूँगा। तो इनको कंबाइन करने के बाद मेरी लेंथ का साइज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों को कंबाइन करने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, मतलब मुझे 4 रोप्स को एक रोप में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा कॉस्ट लगा, और इन कॉस्ट का सम क्या है, 31। ठीक, 7 + 9 + 15 = 31। ठीक, मतलब इनको इनको कंबाइन करने का कॉस्ट है मेरा 30, बट मुझे चाहिए मिनिमम, और आउटपुट क्या है मेरा, 29 है, बट मेरा आ रहा है 31। ठीक, मतलब अपने को ऑप्टिमल जाना पड़ेगा। ठीक, सो अभी यूज करेंगे अपन मीन हिप। ठीक, मीन हिप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अपने को मिनिमम रोप्स चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखो मैं तो एक सीधा वे में चल रहा था, इसलिए मुझे ये आया कॉस्ट। ठीक, बट अगर मुझे कॉस्ट को चाहिए मिनिमम, तो मुझे पहले मिनिमम रोप्स उठानी पड़ेगी। ठीक, सो अभी मीन हिप देखते हैं इसका, मीन हिप। ओके, सो मीन हिप में फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू डालो, तो मीन हिप में वैल्यू आएगी मेरी 4। ठीक, ये लिख दिया 4। ठीक, अब डालो 3, तो 3 आएगा ऊपर। ठीक, अब डालो 2, सो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, ये हो जाएगा अपना हिपिफाई। सो 2, ये 4 और ये हो जाएगा रिप्लेस, तो यहाँ पे आ गया 3। क्या बात है। ठीक, अभी डालो 6, तो 6 का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। ठीक, अभी क्या करो, मिनिमम रोप्स को निकालो, और कितने रोप्स को एक टाइम पे जोड़ना है, 2 रोप्स को एक टाइम पे अपने को जोड़ना है। ठीक, सो लेट्स से मैं एक 2 वेरिएबल बना देता हूँ, रोप 1 एंड रोप 2। ठीक, रोप 1 और रोप 2 मिनिमम रोप चाहिए। ठीक, तो ऊपर वाला एलिमेंट को पॉप करो क्योंकि वही सबसे ज्यादा मिनिमम है। ठीक, तो इसको कर दिया पॉप, रोप 2 में आएगा ये। ठीक, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, हिपिफाई हो जाएगा। तो 3 4 एंड 6। ठीक, अभी मुझे और एक रोप चाहिए क्योंकि 2 रोप्स को ही जोड़ सकता हूँ मैं। ठीक, तो ये देखो, ये वाली रोप ले लूंगा। ठीक, ये देखो सबसे ज्यादा मिनिमम रोप्स है मेरे पास आ गई। ठीक, ये बन गया 4 एंड 6। ठीक, अभी क्या करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करके क्या आएगा, मेरी लेंथ 5 आएगी, और कॉस्ट कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक, सो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉस्ट वेरिएबल बना देता हूँ, इसमें क्या आ गया मेरा, अभी कॉस्ट 5 आ गया। ठीक है, और लेंथ आ गई मेरी रोप की 5। ठीक, अभी ये भी एक रोप है, ये भी एक रोप है, ये भी एक रोप है, तो मुझे इसमें डालना भी तो पड़ेगा। ठीक, तो ये 5 इसमें डाल दो। ओके, सो ये डल गया इसमें 5। ठीक, अभी आगे सारी रोप्स। ठीक, मेरे पास अभी 3 रोप्स है, अभी इनमें से भी मुझे मिनिमम चाहिए। ठीक, सो अगेन इसमें से रोप 1 निकालो, रोप 1 क्या होगी, मिनिमम, तो ये 4। ठीक, अभी रोप 2, रोप 2 निकालेगा, ये हिपिफा हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये 5 कट गया यहाँ से। ठीक, तो मेरे पास अभी करंट में 6 ही है। ठीक, रोप 1 एंड रोप 2 है। ठीक, तो ये जो रोप्स है इनको करो कंबाइन,
तो क्या हो जाएगा, मेरी 9 लेंथ की रोप बन जाएगी और इनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। ठीक, सो 5 + 9 और एक कॉस्ट जोड़ देता हूँ। ठीक, ये बन गई मेरी नई रोप। ठीक, ये बन गई मेरी नई रोप। इसके साथ भी इसको भी मुझे इसमें डालना पड़ेगा। ठीक, तो ये डल गया मेरा। ओके, अभी देखो मेरे पास कितनी बची अभी रोप, 2 रोप बची, इनको भी मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स से रोप 1 इक्वल्स टू, अगेन एक रोप निकाल देता हूँ मीडियम वाली, 6। रोप 2 क्या है, एक ही बची है, 9 होगी। इन दोनों को क्या करना है, मुझे कंबाइन करना है, तो न्यू रोप बन जाएगी। ठीक, न्यू रोप की लेंथ क्या होगी मेरी 15, और इन दोनों को जोड़ने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, सो ये डाल दिया मैंने कॉस्ट में 15। ठीक, ये हो गया 15। अभी मेरे पास क्या है, एक ही रोप बची ऑफ लेंथ 15, तो एक ही रोप बची है। ठीक, तो एक ही रोप के ऊपर मुझे थम जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रोप आउटपुट में चाहिए थी। ठीक, मतलब एक रोप को अपन किसी के साथ जोड़ ही नहीं सकते ना, मतलब जब भी हीप में मेरा एक एलिमेंट बच जाएगा तभी मुझे रुकना है। ठीक है, ना कि जो मेरी हीप है पूरी तरह खत्म हो जाए तब रुकना है। ठीक, मतलब हीप में अगर एक एलिमेंट है तभी रुक जाओ, क्योंकि वही लास्ट रोप होगी। ठीक, अभी देखो कॉस्ट 5, 9 और 15, इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 29। ठीक, जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, ये हो गया 29। ठीक, ये समझ में कैसे लिया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं सीधा सीधा गया और रोप को कंबाइन करते गए, बट मेरा कॉस्ट क्या है 31। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे वो रोप लेनी जो सबसे छोटी वाली, दैट्स वाई आई यूज मिनी। मिनी में से 2 रोप निकालो ऊपर ऊपर की जो सबसे छोटी हो। ठीक, उनको कंबाइन करो, कॉस्ट अलग लो और इनमें वो रोप को अगेन डाल दो। ठीक, ये करते करते अपना कॉस्ट आ गया 20। ओके, अभी इसका कोड देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। ठीक है, अपन ने एक्सप्लेनेशन तो समझ लिया, अभी कोड करके देखते हैं। तो अपने को बनानी है मीन हीप। सो प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू। और अपने को कैसी चाहिए, मीन हीप। सो इंट वेक्टर इंट एंड ग्रेटर इंट। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करो, पूरी की पूरी रोप्स इसमें डाल दो। सो फॉर इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एरे डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक, प्रायोरिटी क्यू में डालो। सो पुश दैट एरे ऑफ आई। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अभी मुझे कब तक चलना है, जब तक मेरे पास सिर्फ एक रोप ना बच जाए हीप में। ठीक, सो वाइल मेरी पी क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर पी क्यू डॉट साइज 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू की साइज 1 से ज्यादा होनी चाहिए तभी चलो। ठीक, सो मैं क्या करता हूँ, रोप 1 इक्वल्स टू जो पी क्यू का जो टॉप है वो रोप 1 हो जाएगा। अभी उसको करता हूँ मैं पॉप। ठीक, क्योंकि मुझे रोप 2 भी चाहिए। सो पी क्यू डॉट पॉप। ठीक, अभी रोप 2 भी चाहिए मुझे। रोप 2 इक्वल्स टू अगेन पी क्यू डॉट टॉप। ठीक है, अगेन उसको कर देता हूँ मैं पॉप। ठीक है, सो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इन करंट कॉस्ट इक्वल्स टू रोप 1 प्लस रोप 2 को कंबाइन करने का कॉस्ट। ठीक है, ओके, एंड रोप की साइज क्या हो जाएगी मेरी, लेट्स से इंट फाइनल रोप इक्वल्स टू रोप 1 प्लस रोप 2, ये फाइनल रोप हो जाएगी। ठीक है, सो प्रायोरिटी क्यू में वो फाइनल रोप डाल दूंगा। सो पी क्यू डॉट पुश दैट फाइनल रोप, ये हो गया। बट जो मेरा करंट कॉस्ट है उसको मुझे टोटल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स से इंट टोटल। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0। सो हर बार जो भी करंट कॉस्ट आएगा मैं टोटल कॉस्ट में ऐड करते जाऊंगा। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट।
ठीक है, ये हो गया। अभी फाइनली क्या रिटर्न कर दो, टोटल कॉस्ट। सो रिटर्न टोटल कॉस्ट। ठीक, अभी इसको करता हूँ मैं रन। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। सक्सेसफुली सबमिट हो गया, मतलब अपना कोड एकदम सही था। तो इसमें कराई क्या अपन ने, एक मिनी वाली प्रायोरिटी क्यू बनाई, ठीक, जिसमें मैंने सारी की सारी रोप्स डाल दी, और टॉप की जो दो रोप्स थी, रोप 1 एंड रोप 2, उसको लिया, उनका कॉस्ट, करंट कॉस्ट फाइंड किया, और जो फाइनल रोप बन जाएगी उसको मैंने अगेन वो प्रायोरिटी क्यू में डाला। ठीक है, और ऐसे मैं टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करता रहा। ठीक है, और ये कब तक चल रहा हूँ, जब तक प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ एक रोप ना बन जाए। ठीक है, if you like this solution, then do subscribe my channel, and thanks for watching this video.